नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पालघर में भूमि अधिग्रहण विवाद ने पकड़ा तूल। विराज प्रोफाइल कंपनी पर आदिवासी भूमि हड़पने का लगा आरोप। पालघर न्यूज ट्रामा सेंटर जिल्हा रुग्णालय साठी उर्वरित निधीची तातडीने पूर्तता हवी, डॉक्टर हेमंत सवरा। महाराष्ट्र के राजनीतिक मामलों में हो सकता है एक बड़े उलटफेर की संभावना है। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर महाराष्ट्र तक टीवी ने जारी की विस्तृत रिपोर्ट। पालघर पीडब्ल्यूडी में तबादला विवाद, शाखा अभियंता सचिन गायकवाड़ दहाड़ू जाने को तैयार नहीं। पालघर के सार्वजनिक निर्माण विभाग में तबादले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शाखा अभियंता सचिन केशव गायकवाड़ का तबादला 30 मई 2025 को दहाड़ू पीडब्ल्यूडी कार्यालय में किया गया था, लेकिन तबादले के लगभग 2 महीने बीतने के बाद भी वे पालघर कार्यालय से कार्य मुक्त नहीं हुए हैं। कपड़ा उद्योग में सौर ऊर्जा का उपयोग, मुख्यमंत्री ने समिति गठित करने के निर्देश दिए। देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में उनके वर्षा निवास पर कपड़ा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सहकारी कताई मिलों के ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना का विस्तार करने, उनका आधुनिकीकरण और वर्गीकरण करने के निर्देश दिए गए। बंद मिलों को पुनः चालू करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समस्याओं के समाधान के लिए कपड़ा और ऊर्जा विभाग की एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। पालघर समाचार। पालघर में जेप्टो डिलीवरी कर रहे एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। नाश्ते की थाली से दुबई का आनंद ले। बैंकॉक की यात्रा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीकरण आवश्यक है और आप निम्नलिखित संपर्क नंबरों पर पंजीकरण करा सकते हैं। लाल फीता शाही एक गंभीर समस्या, क्या हम इस बीमारी त्रासदी से आज भी हैं त्रस्त? बैंकों में सरकारी विभागों में लाल फीता शाही पर महाराष्ट्र तक न्यूज टीवी ने जारी की एक खास रिपोर्ट। पालघर जिले से इस प्रकार का एक खास मामला सामने लेकर आए। बैंक खाता के धारक श्री विनोद चौहान के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया पालघर ब्रांच एक सरकारी बैंक है। इस बैंक में आज भी लाल फीता शाही आज भी व्याप्त है और अधिकारी बैंक मैनेजर अपने आप को पब्लिक से ऊंचा मानते हैं। बैंक में आने वाले कस्टमर पर रौब झाड़ते हैं। खैर तस्करी की एक बड़ी साजिश नाकाम। पालघर वन विभाग ने मनोर में आधी रात को की गई कार्रवाई में लाखों का माल जब्त किया। पालघर जिले के मनोर वन क्षेत्र के नंदगांव की सीमा में सतर्क वन विभाग के कर्मचारियों ने खैर तस्करी की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। 26 जुलाई को सुबह 3 बजे गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में वन विभाग ने लाखों रुपए मूल्य के 28 खैर के लट्टे जब्त किए और अवैध रूप से काटे गए। इस माल को मनोर स्थित नेताली डिपो में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने दी सौगात, वसई विरार को ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा। वसई विरार में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए 7 फ्लाईओवर प्रस्तावित है। MMRDA ने इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण और धन की कमी के कारण काम रुका हुआ था। देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद अब निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 10 नाका पर दुर्घटना, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। वाडा रोड पर 10 नाका पर एक इको कार और 2 पहिया वाहन के बीच हुई टक्कर में 2 पहिया वाहन सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दुर्घटना शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे हुई। टेम्पो की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। यह दुर्घटना तब हुई जब दुर्वेश ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सई गांव में बस स्टॉप के सामने गुजरात राजमार्ग की तीसरी लेन पर जर्जर हालत में खड़े एक टेम्पो को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी।
हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जंगली सब्जियों और पारंपरिक खाद्य महोत्सवों के माध्यम से आदिवासियों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर। आदिवासी विकास विभाग के निर्देश अनुसार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में जंगली सब्जियों और पारंपरिक खाद्य महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य प्रीमियम ब्रांड शबरी नेचुरल के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों की जंगली सब्जियों, जंगली फलों, हर्बल औषधियों और खाद्यान्नों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। राजमार्ग पर खैर की तस्करी रोकी गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर गंजी ढेकले ग्राम पंचायत के अंतर्गत गंजे गांव की सीमा में आरक्षित वन क्षेत्र से खैर की तस्करी कर रहे एक टेम्पो को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। तेज रफ्तार ट्रक पलटा। वाड़ा खरडी वाड़ा मार्ग पर गावटेपाड़ा गांव के पास सीमेंट की चादरें ले जा रहा एक ट्रक पलट गया। यह हादसा वाड़ा की ओर जाते समय हुआ। गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस महत्वपूर्ण मार्ग पर भारी यातायात के कारण यह खतरनाक हो गया है। रात में 20 मिनट में नाला पार किया। विरार जलसार रो ने बचाई नवजात शिशु की जान। सड़क परिवहन के विकल्प के तौर पर कुछ महीने पहले विरार और जलसार के बीच रो सेवा शुरू की गई थी। इससे यात्रियों को तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन मंगलवार देर रात एक ऐसी घटना घटी जब रो ने एक नवजात शिशु की जान बचाई। पालघर में नालों की सफाई का काम आखिरकार शुरू हो गया है। पालघर शहर में नालों की सफाई का काम आखिरकार नगर परिषद ने शुरू कर दिया है। दैनिक सामना द्वारा इस रुके हुए काम को लेकर आवाज उठाने के बाद नगर परिषद प्रशासन जागा है और उसने नालों की सफाई का काम अपने हाथ में ले लिया है। मानसून से पहले 14 नालों और 71 शिविरों के गाद और गंदगी हटाकर उन्हें प्राकृतिक रूप से बहने दिया जाएगा। व्यवसायियों को मराठी भाषा में नाम पट्ट लगाने होंगे। विशेष टीम द्वारा निरीक्षण अभियान शुरू। सरकार के महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियमन अधिनियम 2017 की धारा 36A(1) के तहत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए मराठी भाषा और देवनागरी लिपि में नाम पट्ट लगाना अनिवार्य है। मुंबई में पूर्व जज थिप्से के घर से 25,500 रुपए का सामान चोरी। पुलिस जांच में जुटी। मुंबई के खार में पूर्व जज थिप्से के घर से 25,500 रुपए का सामान चोरी हुआ। रिनोवेशन के दौरान यह घटना हुई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समुद्रात डूबे कर मारेंगे। मनसे नेता की टी-शर्ट ने मचाया बवाल। सोशल मीडिया पर शेयर किया फोटो। मनसे नेता संदीप देशपांडे की टी-शर्ट पर लिखा समुद्रात डूबे कर मारेंगे नारा विवादों में आ गया है। इससे महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषियों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।